नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं संदीप ग्रोवर। महीना एंड की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर लगातार फोकस में है, आज फिर से ट्रेंड कर रहा है और इनफैक्ट जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से ही ये चर्चा में बना हुआ है। पिछले 2 दिन से आप देखेंगे लगातार इसमें सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो इस आईपीओ को मिस कर गए थे, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था। वो इस शेयर में हायर लेवल से गिरावट का इंतजार कर रहे थे। अब क्या वो गिरावट हो चुकी है? तो क्या खरीदारी का मौका आ चुका है? ये जो तेजी आज शुरू हुई है, क्या ये लंबी चलने वाली है? कितनी टिकाऊ है ये? क्या इस तेजी में हमें भी खरीदारी कर लेनी चाहिए? हर किसी के मन में यही सवाल है। चलिए इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए। पहले देखिए शेयर में आज किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आज फिर से इस शेयर में सर्किट लगता हुआ दिखा है। आज 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। कल वो दिन था जब इसमें 10% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा था। तो 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें सर्किट टू सर्किट चाल जो है वो देखने को मिल रही है। आज का हाई आप देखेंगे 149.63 पैसा, यानी कि 149 रुपए 63 पैसा का जो हाई लेवल है वो इसने छुआ है। 10% के सर्किट पे ही स्टॉक अभी भी फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीते 6 दिन से आप देखेंगे लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही थी और कल सबसे ज्यादा गिरावट थी। जैसे मैंने मेंशन किया, कल तो 10% का निचला सर्किट भी स्टॉक में लगता हुआ नजर आ गया था। तो बड़ी गिरावट स्टॉक में हाल के कुछ दिनों में देखने को मिल चुकी है। तो पहले ये बताते हैं कि आखिर कल क्यों सर्किट लग गया था, 6 दिन से गिरावट क्यों हो रही थी, आज क्यों तेजी आई है, फिर बढ़ेंगे कि इसमें खरीदारी करनी है या नहीं करनी, कितनी टिकाऊ है आज की तेजी। सर्किट इसलिए लग गया था क्योंकि कल एक एचएसबीसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी थी और रिड्यूस रेटिंग के साथ, यानी कि नेगेटिव बायस के साथ ये जो कवरेज है उसकी शुरुआत की गई थी और लक्ष्य दिया गया था 110 रुपए का, जिस वजह से कल हमने देखा था शेयर में 10% का निचला सर्किट लग गया था। 136 रुपए 3 पैसे ये लेवल है जहां पे जाके कल स्टॉक बंद होता हुआ दिखा था। हालांकि 110 का जो टारगेट दिया गया उससे काफी दूर है। लेकिन जो रिपोर्ट आई थी एचएसबीसी की उसमें ये कहा गया था कि ये बजाज फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है ये, जो कि हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजी है और इसके एयूएम्स की बात करें, यानी कि जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। लिक्विडिटी और आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत ही वेल मैनेज्ड है। तो उस लिहाज से कंपनी की काफ़ी तारीफें इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि सितंबर तिमाही में इनके जो एयूएम्स हैं वो 26% बढ़कर 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी पार कर चुके हैं। 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनके एयूएम्स में देखने को मिली है, तो वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो रिड्यूस रेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं उसको लेकर कंसर्न्स जताए गए हैं। वैल्यूएशन एचएसबीसी का मानना है कि महंगे हैं। 2026 की बुक वैल्यू से देखा जाए तो ये 5.5 गुना के मल्टीपल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स के लिहाज से भी देखें, यानी कि पीई के लिहाज से भी देखें, तो FY26 के लिए जो अर्निंग्स का अनुमान है, जो अनुमानित ईपीएस है, उसके हिसाब से ये शेयर 44 गुना के पी मल्टीपल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, जिस वजह से इस रिपोर्ट में रिड्यूस रेटिंग के साथ जो कवरेज है उसकी शुरुआत की गई है और नीचे की ओर 110 रुपए का टारगेट दिया गया है। एचएसबीसी का यह भी मानना है कि ये जो आरओए हैं, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं इस कंपनी के, वो पीक पर हैं और ईपीएस ग्रोथ में आगे धीमेपन की संभावना, यानी कि आगे चलते हुए इस कंपनी का जो मुनाफा है, पर शेयर मुनाफा जो कंपनी कमाने वाली है, उसकी जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिल सकता है। 2-3 कारण बताए गए हैं जिस वजह से ये जो धीमेपन की बात है वो एचएसबीसी की रिपोर्ट में की गई है। पहला ये कि जो एयूएम्स की ग्रोथ है वो आगे चलकर धीमी पड़ने वाली है। दूसरा, जो क्रेडिट कॉस्ट हैं वो नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे और तीसरा, इनके जो एनआईएम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं, यानी कि लोन देने पर जो ब्याज, जिस ब्याज पे ये पैसा उठाते हैं और जितने ब्याज पे ये पैसा ऑफर करते हैं उसके बीच का जो अंतर है एनआईएम्स, उसके ऊपर आने वाले समय में दबाव देखने को मिल सकता है और इससे इनकी जो ईपीएस की ग्रोथ है उसमें कमी देखने को मिलेगी, उसमें दबाव देखने को मिलेगा और उसी से शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, जिस वजह से 110 रुपए का जो टारगेट है वो एचएसबीसी की ओर से दिया गया था। ये जो रिपोर्ट आई, बाजार का सेंटीमेंट वैसे ही खराब था, बाजार में गिरावट हो रही थी, इसमें इस रिपोर्ट ने और ज्यादा बलती हुई आग में तेल डालने का काम किया और शेयर कल 10% के निचले सर्किट तक लुढ़क गया था। लेकिन फिर आज क्यों तेजी बनती हुई दिखी? देखिए, शेयर में गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी थी। 6 दिन में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर करीब 14% टूट चुका था। 157 रुपये 89 पैसे इस लेवल से लेकर 136 रुपये 3 पैसे तक एक तरफा जो गिरावट है वो स्टॉक में देखने को मिली है और इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद जो 18 सितंबर को हाई बना था 188 रुपये 50 पैसे का,
वहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर करीब 28% के आसपास गिर चुका है। तो हायर लेवल से 28% गिरने के बाद हमने देखा यहां पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला और 150 रुपए जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस था, 70 रुपए का इशू प्राइस था, 150 रुपए पर यह लिस्ट हुआ था, उस प्राइस के भी नीचे आ गया था। कल का जो निचला सर्किट लगा था 10% का, उसमें ये अपना जो 150 रुपए का लिस्टिंग प्राइस था, जहां पे लिस्ट हुआ था, वहां से भी आप देखेंगे तो शेयर करीब 9.5% नीचे कारोबार कर रहा था। तो काफी सारे निवेशक जो कि साइडलाइंस पे थे, वेट कर रहे थे, गिरावट होने की ताक में थे, उनके लिए ये काफी बेहतर मौका बनता हुआ देखा, क्योंकि जिन्होंने 188 रुपए 50 पैसे का हाई बनता हुआ देखा, उनके लिए 136 रुपए, खासतौर पे 10% का निचला सर्किट, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल था, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इसमें खरीदारी लौटती हुई दिखी। वैसे भी जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं राज्यों के, उसमें जो बाजार का सेंटीमेंट सुधरा है, उससे भी मूड माहौल सुधरता हुआ दिखा है, जिस वजह से स्टॉक में हमने खरीदारी बनती हुई दिखी और आखिरकार 10% का जो ऊपरी सर्किट है वो स्टॉक में लगता हुआ दिखा है। पर क्या इस सर्किट पे हमें भी खरीदारी कर लेनी चाहिए? क्या आगे सर्किट टू सर्किट ही स्टॉक चलता हुआ दिखेगा? तो इस पर राय लेने के लिए हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि जिनके पास ये शेयर है उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले जरा आपको इसके वैल्यूएशन की पिक्चर भी दिखा देते हैं कि वैल्यूएशन किस तरह के हैं। वैल्यूएशन एक बार देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे, आज 10% का सर्किट जरूर लगता हुआ दिखा है, लेकिन आप देखिए वैल्यूएशन चार्ट पे ये टॉप ऑफ द टेबल आपको नजर आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 7 गुना के मल्टीपल पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे आप देखेंगे तो होम फर्स्ट फाइनेंस है जो कि 5 गुना से ज्यादा के मल्टीपल पर है। बाकी सभी स्टॉक्स आप देखिए इससे आधे या उससे भी कम वैल्यूएशन पे फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आवास फाइनेंसेस 3.5 गुना, 2.25 गुना आपको आधार हाउसिंग का स्टॉक नजर आएगा। कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग, ये 3 सरकारी कंपनियां हैं और इन तीनों कंपनियों का आप देखिए 2.5 गुना से लेकर 1 गुना के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर फिलहाल स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और बजाज हाउसिंग सबसे ऊपर बैठा है, टॉप के ऊपर आप देखिए 7 गुना के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज जो एचएसबीसी की रिपोर्ट में कंसर्न्स रेज किए गए थे, वो आप समझ सकते हैं कि क्यों रेज किए गए थे। इस वैल्यूएशन का जो चार्ट हमने आपके सामने रखा है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों इस स्टॉक को लेकर जो वैल्यूएशन की चिंता है, लगातार जब से ये लिस्ट हुआ है तब से बरकरार बनती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि संतोष मीना जी ने क्या कहा। उनका ये कहना है कि जिनके पास ये शेयर है वो इसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि आज जो सर्किट लगा है हो सकता है कि अपमूव आगे भी जारी रहता हुआ दिखे, लेकिन जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो आज का लो जो कि 130 रुपये 35 पैसे का है, उस लेवल को ही आप स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन कर सकते हैं। 130 129 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। छोटी अवधि में ये स्टॉक 180 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 188 रुपये 50 पैसे इसका रीसेंट हाई है जो कि इसने लिस्टिंग के बाद बनाया था, लेकिन अभी भी अपसाइड जो शुरू हुआ है, इसमें जो तेजी बननी शुरू हुई है वो 180 रुपये तक इस शेयर को लेके जाती हुई नजर आ सकती है। लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक बुलिश है, लेकिन छोटी अवधि में कोई बहुत बड़ी तेजी होती हुई नजर आएगी, इसकी गुंजाइश उनको कम नजर आती है। तो लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, छोटी अवधि में 180 से ज्यादा की जो चाल आप एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते। 130 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो संतोष मीना जी का कहना है कि आप वो भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का लेवल वही है जो आज का लो है 130 रुपये के आसपास का, उसको आप मेंटेन करके इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, छोटी अवधि में 180 से ज्यादा की अपसाइड स्टॉक में नहीं बची हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए 1 2 3 4 साल के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन छोटी अवधि में कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, उसकी गुंजाइश फिलहाल यहाँ पे कम नजर आती है। तो ये तो बात हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, इसके वैल्यूएशन कैसे हैं, पूरे सेक्टर में किस तरह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है, और ये जो तेजी आज शुरू हुई है इस शेयर को कहाँ तक लेके जा सकती है, वो भी जवाब हमने आपको दे दिया है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। वीडियोस को देखने के लिए आप मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।